कहानी की शुरुआत ढलती उम्र के एक रेसर सोनी को दिखाते हुए होती है, जो इस वक्त डेटोना नाम की मशहूर रेस में पोर्श टीम की तरफ से रेसिंग करने वाला है। लेकिन दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कोई आम रेस है, जबकि ये 24 घंटे लगातार चलने वाली एक खतरनाक रेस है। इस रेस में हर कुछ घंटे बाद ड्राइवर्स बदलते रहते हैं और इस वक्त सोनी की टीम सबसे आखिरी पोजीशन पर रेंग रही है और अब बारी है तीसरे ड्राइवर यानी सोनी की। वहीं टीम के कैप्टन को सोनी से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि वो नंबर 1 पर चल रही BMW की टीम को पछाड़ देगा और सोनी भी ट्रैक पर उतरते ही पहले ही मोड़ पर अपना ऐसा खतरनाक हुनर दिखाता है कि एक साथ 3 गाड़ियों को ओवरटेक कर देता है। लेकिन असली धमाका तो तब होता है जब उसकी किस्मत चमकती है और आगे चल रही एक कार का इंजन फेल हो जाता है। सोनी बिना वक्त गंवाए सीधे दूसरे नंबर पर पहुंच जाता है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही कांटा था, सबसे आगे चल रही BMW कार, जहां बाकी के रेसर्स मोड़ आते ही ब्रेक दबा देते थे। वहीं सोनी अपनी जान की परवाह किए बिना फुल स्पीड में गाड़ी को कट मारता है और पोर्श टीम को सबसे आगे नंबर 1 पर पहुंचा देता है। इसके बाद अपनी बारी खत्म होने पर जब सोनी गाड़ी अगले ड्राइवर को सौंपता है तो उसे कड़क आवाज में समझाता है कि मैंने गाड़ी तुझे पहले नंबर पर ला कर दी है, भूतनी के मेरी इस मेहनत को बेकार मत जाने देना। और कुछ ही देर में फैसला सबके सामने होता है। जिसकी उम्मीद थी सोनी की टीम डेटोना रेस की चैंपियन बन जाती है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि सोनी को इस जीत की कोई खुशी नहीं थी। यहाँ तक कि वो जीती हुई ट्रॉफी को छूने से भी मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना है कि ये चमचमाती ट्रॉफियां सिर्फ उसके लिए बद्दुआ लाती हैं। लेकिन टीम का कैप्टन उसकी इस कमाल की काबिलियत को देखकर उसे आगे भी टीम में बने रहने का ऑफर देता है, लेकिन सोनी साफ मना कर देता है, क्योंकि सोनी का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसी एक रेस के लिए था और वो अपनी रेसिंग परफॉर्मेंस को चेक करना चाहता था, क्योंकि उसे फिलहाल पैसों की जरूरत थी बिना किसी लालच या फेम के। इसलिए सोनी शर्तों के मुताबिक टीम को जीताकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोनी के पास उसका एक पुराना दोस्त रूबेन आता है। रूबेन खुद एक पूर्व रेसर रह चुका है, जो इस वक्त एपेक्स GP नाम की एक बड़ी F1 टीम का मालिक है। और दोस्तों, रूबेन के आने का मकसद तो आप समझ ही गए होंगे। वो सोनी को अपनी F1 टीम में शामिल होने का न्योता देने आया था। असल में रूबेन की टीम पिछले 2 सीजन से लगातार बुरी तरह हार रही है और टीम के सिर पर कर्ज का एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट चुका है। और अगर इस सीजन उन्होंने कुछ कमाल नहीं करके दिखाया तो बोर्ड मेंबर्स इस टीम को बेच देंगे, यानी रूबेन का बरसों का सपना और उसकी मेहनत कौड़ियों के दाम बिक जाएगी। सोनी पहले तो इस ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता, जिससे रूबेन को उसे मनाने के लिए थोड़ा इमोशनल खेल खेलना पड़ता है। रूबेन उसे सच्चाई बताते हुए कहता है, सोनी, अपनी हालत तो देखो, तुम आवारा घूम रहे हो, न घर है न परिवार, बीवी बच्चे भी तुम्हें छोड़कर चले गए हैं और तुम्हारी ये खटारा वैन जिसे तुम अपना घर मानते हो, इसके सिवा तुम्हारे पास है ही क्या। इसके बाद रूबेन उसे फ्लाइट का टिकट थमाते हुए कहता है कि वो उसका इंतजार करेगा। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है फॉर्मूला 1 के चमचमाते ट्रैक पर, जहां एपेक्स GP की टीम प्रैक्टिस कर रही है। और दोस्तों, आपको मैं F1 रेसिंग के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दे देता हूँ। ये सिर्फ स्पीड या रेसिंग का खेल नहीं है, यहाँ तकनीक, हवा का दबाव और 1 सेकंड के 100वें हिस्से की कीमत भी मायने रखती है। इस टीम के पास फिलहाल सिर्फ एक ही रेसर बचा है, जिसका नाम है जोशुआ, क्योंकि बाकी सब रेसर टीम की डूबती नैया देखकर खिसक चुके हैं और F1 के नियमों के मुताबिक हर टीम को 2 रेसर्स उतारने ही होते हैं। और यही वजह थी कि रूबेन सोनी को टीम में लाना चाहता था। खैर, यहाँ हमारी मुलाकात होती है टीम की टेक्निकल डायरेक्टर कैट से, जो टीम की कार को बेहतर बनाने का काम करती है। और जब कैट जोशुआ से पूछती है कि कार में क्या कमी है, तो वो नौसिखिया रेसर अपनी कमियां छुपाने के लिए इधर उधर की फालतू बातें करने लगता है। जोशुआ का ध्यान रेसिंग से ज्यादा अपने करियर और इमेज चमकाने पर है। खासकर जब से उसे टीम की कंगाली की खबर मिली है, वो बस खुद को सोशल मीडिया पर स्टार दिखाना चाहता है, ताकि टीम बिकने के बाद उसे कोई दूसरी बड़ी टीम खरीद ले। इसी बीच वहाँ एंट्री होती है हमारे लेजेंड सोनी की। सोनी आखिरकार रूबेन का ऑफर मानकर एपेक्स GP के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। रूबेन टीम के सामने सोनी को दूसरा रेसर और जोशुआ के नए पार्टनर के रूप में इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन टीम का चीफ सोनी की उम्र को देखकर उसकी काबिलियत पर सवाल उठाने लगता है। जोशुआ को भी लग रहा था कि सोनी कोई मामूली रेसर है। वही चीफ रूबेन को किनारे बुलाता है और उसे कोई और बेहतरीन रेसर ढूंढने को कहता है, लेकिन रूबेन को सोनी पर पूरा भरोसा था। सोनी भी बिना वक्त गंवाए सीधे चैलेंज ठोक देता है। वो कहता है कि मुझे वही कार दो जो अभी जोशुआ चला रहा था। अगर मैंने जोशुआ से 1 सेकंड कम का टाइम निकाल कर नहीं दिखाया तो मैं अभी वापस लौट जाऊंगा। अगर मैं JP के लैप टाइम से 1 सेकंड जरा भी ऊपर गया तो हंसते हंसते मैं निकल जाऊंगा अपने रास्ते। सोनी को पूरे 30 साल हो चुके थे जब उसने आखिरी बार किसी F1 कार का स्टीयरिंग व्हील थामा था, और इन 30 सालों में F1 कार में काफी बदलाव आ चुके थे, जैसे नई तकनीक, नए फीचर्स, जैसे काफी कुछ बदल चुके थे। और अब सोनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पलक झपकते ही खुद को इन नए बदलावों के मुताबिक ढालना और खुद को साबित करना, क्योंकि उसने जैसा सोचा था अब F1 कार रेसिंग उससे कई ज्यादा मुश्किल हो चुकी थी। यहाँ तक कि टीम के मेंबर सोनी के हार पर अपने में ही बैट लगाने लगते हैं, लेकिन रूबेन पहले ही उनसे पैसे ले लेता है, क्योंकि उसे सोनी पर यकीन है कि वो इस चैलेंज को पूरा करेगा। इधर भले ही सोनी ने 30 साल से स्टीयरिंग न छुआ हो, लेकिन जिसका बेसिक मजबूत होता है उसे नई चीजें सीखने में देर नहीं लगती। सोनी तुरंत गाड़ी की नई तकनीक को समझ जाता है और जोशुआ के टाइम को मात देने के लिए कार की रफ्तार को उसकी आखिरी लिमिट तक खींच देता है। लेकिन दोस्तों, जोशुआ का रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में सोनी उस करोड़ों रुपए के F1 कार के चीथड़े उड़ा देता है। लेकिन इसी के साथ सोनी ने जोशुआ के रिकॉर्ड को 500 मिलीसेकंड से तोड़ दिया था।
चैलेंज पूरा हो चुका था और अब सोनी एपेक्स जीपी का नया ऑफिशियल ड्राइवर बन जाता है। इसके बाद सोनी को एपेक्स जीपी के मेन हेडक्वार्टर ले जाया जाता है ताकि उसकी मुलाकात टीम के बाकी स्टाफ से कराई जा सके। साथ ही पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोशुआ सोनी को बूढ़ा ड्राइवर कहकर उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर भी सोनी के चेहरे पर मुस्कान थी। और जब जोशुआ के बाद उसका नंबर आता है तो एक सीनियर F1 जर्नलिस्ट सीधे उसकी दुखती रग पर हाथ रख देता है। वो सोनी की पर्सनल लाइफ और उसके पास्ट के काले पन्नों को लेकर तीखे सवाल पूछने लगता है। लेकिन यहाँ देखिए सोनी का स्वैग, उसे अपनी इमेज चमकाने की कोई फिक्र नहीं थी। वो दुनिया और सोशल मीडिया की परवाह किए बिना मीडिया को करारा जवाब देता है और सबकी बोलती बंद हो जाती है। सोनी का पूरा फोकस सिर्फ अपनी नई जिम्मेदारी पर था। वो पूरे 1 महीने तक कड़ी मेहनत करता है और उसकी लगन देखकर पूरी टीम हैरान रह जाती है, क्योंकि पूरे 1 महीने तक सोनी हर रोज सुबह सबसे पहले ट्रैक पर पहुंचने वाला बंदा था। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका सबको इंतजार था, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स सिल्वरस्टोन। सोनी पहली बार जोशुआ के पार्टनर के रूप में एपेक्स जीपी की जर्सी पहनकर रेस ट्रैक पर उतरता है। रेस शुरू होने से पहले रूबेन सोनी की मुलाकात अपने पुराने दोस्त पीटर से करवाता है, जो उनके टीम का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। खैर, F1 रेस शुरू होने से ठीक पहले सभी ड्राइवर्स टायर्स और ब्रेक्स को गर्म करने के लिए एक वार्म अप लैप लगाते हैं, लेकिन यहाँ सोनी फिर से सबको हैरान कर देता है। जब बाकी गाड़ियां ट्रैक पर दौड़ रही थीं, सोनी अपनी कार को चुपचाप स्टार्टिंग पॉइंट पर ही रोक कर खड़ा रखता है। टीम मैनेजमेंट को लगता है कि कार में कोई खराबी आ गई है, लेकिन ये सोनी की एक सोची समझी चाल थी। वो अपनी कार के टायर्स को सही वक्त पर परफेक्ट टेम्परेचर पर रखना चाहता था और सोनी की ये तरकीब काम कर जाती है। रेस शुरू होते ही उसकी कार गोली की रफ्तार से निकलती है और वो आगे चल रही कई गाड़ियों को ओवरटेक कर देता है। हालांकि इसी बीच असली दुनिया के लेजेंडरी F1 ड्राइवर सर्जियो, जो रेड बुल टीम के लिए खेलते हैं, अपनी रफ्तार का जलवा दिखाते हुए सोनी को पीछे छोड़ देते हैं। इसके बाद 20वां लैप्स पूरे होने के बाद जोशुआ के टायर्स घिस जाते हैं और वो टायर्स बदलवाने के लिए पिट स्टॉप की तरफ मुड़ता है, लेकिन यहाँ घबराहट में क्रू मेंबर्स से एक बड़ी चूक हो जाती है। एक क्रू मेंबर के हाथ से टूल नीचे गिर जाता है और जोशुआ हड़बड़ाहट में गाड़ी उसके ऊपर से ही निकाल देता है। इसके तुरंत बाद सोनी भी अपने टायर्स बदलवाने पिट स्टॉप में आता है और बदकिस्मती से इस बार हाइड्रोलिक जैक में खराबी आ जाती है। इस तकनीकी गड़बड़ी की वजह से सोनी के बेहद कीमती कुछ सेकंड्स बर्बाद हो जाते हैं। जब सोनी ट्रैक पर वापस लौटता है तो वो ठीक अपने ही पार्टनर जोशुआ के आगे था। अब होना तो ये चाहिए था कि दोनों मिलकर टीम को जिताने के लिए काम करते, लेकिन बीच में जोशुआ का ईगो आ जाता है। वो सोनी को पीछे छोड़कर नंबर 1 बनने की जिद पर अड़ जाता है और दोनों आपस में ही रेस लगाने लगते हैं और इस आपसी दुश्मनी का अंजाम ये होता है कि दोनों में से कोई भी रेस नहीं जीत पाता और टीम बुरी तरह हार जाती है। हार के गुस्से में तिलमिलाया जोशुआ बेस पर आते ही अपनी गलती मानने के बजाय उस महिला क्रू मेंबर समेत पूरी टीम पर चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से पिट स्टॉप में देरी हुई थी। वो सोनी को भी अपनी हार का जिम्मेदार ठहराता है, यहाँ तक कि वो हाथापाई पर भी आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ मीडिया के कैमरे आ जाते हैं। कैमरों को देखते ही जोशुआ पल भर में अपना गुस्सा थूक कर एक चमचमाती नकली मुस्कान चेहरे पर ले आता है। जोशुआ का ये दोगलापन देखकर सोनी हैरान रह जाता है, क्योंकि जोशुआ की तरह दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय सोनी खुद की कमियों को देखता है। इसके बाद रात में जब सोनी कोल्ड सावर ले रहा होता है तो लगती से वो महिला क्रू उसके सामने आ जाती है जिसने गलती की थी। सोनी उसे एक गुरु मंत्र देता है कि गलती होने पर पछतावे के जाल में मत फंसो, बस इतना ध्यान रखो कि ये दोबारा ना हो। महिला क्रू के जाने के बाद रूबेन सोनी के पास आता है और इस नाकामी पर बात करता है। रूबेन कहता है, सोनी तुम भी जोशुआ की तरह ही अड़ियल हो, दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं था। अगर टीम को बचाना है तो तुम्हें जोशुआ के साथ मिलकर काम करना ही होगा। रूबेन के इस बुरे बर्ताव से सोनी बिल्कुल भी नाराज नहीं होता, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि अगर वो आगे भी हारा तो उसका दोस्त रोड पर आ जाएगा। खैर, अगली सुबह सोनी टीम की टेक्निकल डायरेक्टर कैट से मिलता है। सोनी अपने बरसों के तजुर्बे का इस्तेमाल करके कैट के साथ मिलकर कार का एक नया कॉन्सेप्ट डिजाइन करने की बात करता है। वो कहता है कि फेरारी, रेड बुल, मैक्लारेन, मर्सिडीज और एस्टन मार्टिन जैसी बड़ी टीमों के पास सीधे ट्रैक पर दौड़ने के लिए हमसे कहीं ज्यादा दमदार इंजन है। इसलिए अगर हमें उन्हें हराना है तो हमें सीधे रास्तों पर नहीं बल्कि मोड़ों पर अपनी कार को सबसे तेज बनाना होगा। हालांकि मोड़ों पर तेज रफ्तार से गाड़ी मोड़ने में एक्सीडेंट का बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन सोनी ये रिस्क लेने के लिए तैयार था। वो कैट से कहता है, खतरा चाहे जो हो, तुम गाड़ी को मोड़ों पर सबसे तेज दौड़ने के लायक रीडिजाइन करो। और हाँ दोस्तों, एक मजेदार बात बताऊं, यहाँ सोनी और कैट एक दूसरे पर लाइन भी मार रहे होते हैं। खैर, अब अगली रेस की तैयारी शुरू होती है। एक तरफ जोशुआ मॉडर्न और हाईटेक तरीकों से ट्रेनिंग कर रहा था, तो दूसरी तरफ सोनी अपने पुराने और आजमाए हुए देसी अंदाज में पसीना बहा रहा था। दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही थी, अगली रेस में अपनी बादशाहत साबित करना। काफी लंबी ट्रेनिंग के बाद जब जोशुआ रात में अपने बेड पर था तो वो अपने लैपटॉप पर सोनी के जवानी के दिनों का एक पुराना वीडियो देखने लगता है। और दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि सोनी कोई आम रेसर
नहीं था, बल्कि उसे F1 का अगला सुपरस्टार माना जाता था। और आज जोशुआ जिस फेम के पीछे भाग रहा है उसे सोनी ने बहुत पहले ही हासिल कर लिया था, लेकिन उसकी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से उसके पार्टनर का भयानक एक्सीडेंट हो गया था। और असल में यही वजह थी कि इस सदमे के बाद सोनी अचानक रेसिंग की दुनिया से गायब हो गया था। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और हंगरी ग्रैंड प्रिक्स के क्वालिफाइंग राउंड का दिन आ जाता है। पूरी टीम बैठकर टायर्स को लेकर एक जरूरी मीटिंग कर रही थी। F1 रेसिंग में 3 तरह के टायर्स का खेल होता है जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला हार्ड टायर, ये सबसे लंबे समय तक टिकते हैं, लेकिन इनकी ग्रिप यानी सड़क पर पकड़ कमजोर होती है, जिससे कार टॉप स्पीड नहीं पकड़ पाती। दूसरी मीडियम टायर, ये स्पीड और टिकाऊपन के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस होते हैं। और तीसरा सॉफ्ट टायर, ये बहुत जल्दी घिस जाते हैं, लेकिन इनकी ग्रिप इतनी फौलादी होती है कि कार ट्रैक पर गोली की तरह भागती है। कैट पूछती है, इसके अलावा कुछ और जानना है प्रोफेसर? सोनी मुस्कुराते हुए कहता है, बस गाड़ी तेज चलाओ। इसके बाद चीफ उनकी कार में मीडियम टायर लगाने का ऑर्डर देता है। और जैसे ही रेस शुरू होते ही पहले ही मोड़ पर इतना तगड़ा मुकाबला होता है कि 3 गाड़ियां ट्रैक से बाहर जाकर क्रैश हो जाती हैं। लेकिन उन गाड़ियों के मलबे का एक टुकड़ा सीधे सोनी की कार के टायर से जा टकराता है, जिससे उसका टायर पंचर हो जाता है और उसे तुरंत पिट स्टॉप आना पड़ता है। सोनी देखता है कि मीडियम टायर से बात नहीं बनेगी, इसलिए वो चीफ पर दबाव बनाता है कि उसकी कार में सॉफ्ट टायर्स लगाए जाएं। चीफ मना करता है और कहता है कि उसने मीडियम टायर के बदौलत कई ट्रॉफी जीती है, लेकिन सोनी अड़ जाता है और जिद पूरी होने तक कार को आगे नहीं बढ़ाता। आखिरकार चीफ को घुटने टेकने पड़ते हैं। अब पूरे ट्रैक पर सिर्फ सोनी ही ऐसा ड्राइवर था जिसके पास सुपरफास्ट सॉफ्ट टायर्स थे और वो आगे चल रही गाड़ियों का शिकार करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार सोनी मतलबी नहीं था, वो अपनी पिछली गलतियों से सीख चुका था। वो खुद जीतने के बजाय अपने पार्टनर जोशुआ को टॉप 10 में लाने के लिए ट्रैक पर एक ऐसा गंदा खेल खेलता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। सोनी अपनी कार से ट्रैक पर ऐसा हुड़दंग मचाता है कि चारों तरफ मलबा बिखर जाता है। F1 का नियम है कि जब भी ट्रैक पर कचरा या मलबा हो तो रेस को धीमा करने के लिए सेफ्टी कार को मैदान में उतार दिया जाता है ताकि वर्कर्स ट्रैक साफ कर सकें। इस सेफ्टी कार के आते ही आगे चल रहे रेसर्स की स्पीड कम हो जाती है, जिसका सीधा फायदा पीछे चल रहे जोशुआ को मिलता है और वो अपनी पोजीशन मजबूत कर लेता है। लेकिन रेस के आखिरी लैप में जोशुआ वॉकी टॉकी पर चिल्लाता है कि उसके टायर्स पूरी तरह घिस चुके हैं। अगर वो इस वक्त टायर बदलने पिट स्टॉप गया तो टॉप 10 की रेस से बाहर हो जाएगा। जोशुआ को हारता देख सोनी एक बार फिर अपना शैतानी दिमाग चलाता है, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सोनी जानबूझकर अपनी तेज रफ्तार कार को ट्रैक के किनारे लगे एक बड़े एडवर्टाइजमेंट बोर्ड से दे मारता है। बोर्ड के पर खच्चे उड़ जाते हैं और नियम के मुताबिक रेस को धीमा करने के लिए फिर से सेफ्टी कार को आना पड़ता है। इस गोल्डन चांस का फायदा उठाकर जोशुआ तुरंत पिट स्टॉप जाता है, टायर बदलता है और वापस आकर अपनी पोजीशन बचाते हुए टॉप 10 में जगह बना लेता है। पूरे 2 सीजन यानी कई सालों के बाद एपेक्स जीपी की टीम आखिरकार टॉप 10 में शामिल हो चुकी थी। ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। पूरी टीम जश्न मना रही थी, लेकिन तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही सिर्फ हिरा सीनियर जर्नलिस्ट फिर आ धमकता है और ताना मारते हुए सोनी की इस कामयाबी को तुक्का बताने की कोशिश करता है। सोनी इस बार गुस्सा नहीं होता, बल्कि मुस्कुराकर उस जर्नलिस्ट को सीधे $10,000 की खुली शर्त दे देता है कि अगर वो अगली रेस हारा तो ये पैसे जर्नलिस्ट के होंगे। इस शर्त के बाद सोनी दिन रात सिम्युलेटर पर पागलों की तरह प्रैक्टिस करने लगता है ताकि कार की सेटिंग को और फास्ट कर सके। वो सिर्फ जोशुआ को नंबर 10 पर देखकर खुश नहीं था, उसका निशाना अब सीधे नंबर 1 की ट्रॉफी पर था। सोनी का ये जज्बा देखकर आलसी जोशुआ के खून में भी उबाल आ जाता है। और अब आगे बारी थी इटली के ऐतिहासिक मोंजा ट्रैक की। वहीं रेस से पहले एक मीटिंग में एपेक्स जीपी टीम के चीफ को फेरारी और मैक्लारेन रेनॉल्ट जैसी दिग्गज टीमों के मालिकों के साथ बैठने का मौका मिलता है, जहां वो सोनी के एग्रेसिव ड्राइविंग का मजाक उड़ाते हैं। और जब दिग्गज टीमों के मालिकों से पूछा जाता है कि आप एपेक्स जीपी के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो स्वैग में कहते हैं कि हम सोचते ही नहीं, जिससे चीफ को बुरा लगता है। खैर, कुछ देर बाद जब टीम की सीक्रेट ब्रीफिंग होती है तो सोनी अपना असली मास्टर प्लान खोलता है। वो कहता है कि दुनिया मुझे एक लापरवाह और बदतमीज ड्राइवर समझती है और मैं लोगों की इसी सोच का इस्तेमाल करके ट्रैक पर सबका ध्यान खींचूंगा और जोशुआ को नंबर 1 बनाऊंगा। अब जोशुआ भी समझ चुका था कि सोनी कोई कच्चा खिलाड़ी तो नहीं है। खैर, देखते ही देखते रेस का 20वां लैप आ जाता है। जोशुआ 10वें नंबर पर शान से दौड़ रहा था, जबकि सोनी जानबूझकर काफी पीछे 11वें नंबर पर चल रहा था ताकि वो अपने पीछे आ रहे बाकी रेसर्स का रास्ता रोक सके और उन्हें आगे न बढ़ने दे। यही नहीं, जब पिट स्टॉप में टायर बदलने का वक्त आता है तो सोनी रेसर्स को चकमा देने के लिए एक और चालाकी करता है। वो अपनी कार को इस तरह मोड़ता है कि टायर ब्लास्ट हो जाता है और कार के पहिए के साथ ढेर सारे कंकड़ पत्थर सीधे रेसिंग ट्रैक पर बिखर जाते हैं। जैसे ही मलबे को देखकर बाकी ड्राइवर्स अपनी गाड़ियां धीमी करते हैं, सोनी पलक झपकते ही पिट स्टॉप से टायर बदलकर बाहर आता है और उन सबको पीछे छोड़ देता है। और अब सोनी का सिर्फ एक ही मकसद था, जोशुआ को जिताना। वो ट्रैक पर अपनी कार को इस तरह आड़ी तिरछी दौड़ाने लगता है कि पीछे आ रही फेरारी और रेड बुल जैसी खतरनाक
गाड़ियां चाहकर भी उसे ओवरटेक नहीं कर पाती। सोनी के इस फौलादी डिफेंस की बदौलत जोशुआ को आगे बढ़ने का खुला मैदान मिल जाता है और वो चीते की रफ्तार से गाड़ियों को पछाड़ते हुए सीधे चौथे नंबर पर पहुंच जाता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है 46वें लैप में, जब ट्रैक पर अचानक बारिश शुरू हो जाती है और पूरा रेसिंग ट्रैक पानी से गीला और बेहद खतरनाक हो जाता है। जहां बाकी टीमों के रेसर्स टायर बदलने के लिए पिट स्टॉप की तरफ भागते हैं, वहीं सोनी और जोशुआ जान जोखिम में डालकर बिना रुके गाड़ी दौड़ाते रहते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि सोनी दूसरे और जोशुआ तीसरे नंबर पर पहुंच जाते हैं। अब उनका इकलौता टारगेट था नंबर 1 पर चल रही रेड बुल की कार। सोनी वॉकी टॉकी पर जोशुआ से कहता है कि वो बिल्कुल उसकी कार के पीछे सटकर चले और सही मौका आते ही सोनी उसे आगे निकलने का रास्ता दे देता है। सोनी एक बार फिर वॉकी टॉकी पर जोशुआ को समझाता है कि वो तब तक रेड बुल की कार को ओवरटेक ना करे जब तक अगला मोड़ खत्म नहीं हो जाता। लेकिन जोशुआ का जिद्दीपना उस पे भारी पड़ जाता है और नंबर 1 आने की चाह में मोड़ पे उसकी कार सीधे ट्रैक से उड़ती हुई बुरी तरह क्रैश हो जाती है। सारे टीम के लोग एकदम सन्न पड़ जाते हैं। वहीं सोनी अपनी जान की परवाह किए बिना जल्दी से जोशुआ की तरफ भागता है और आग की लपटों के बीच कूदकर जोशुआ को खींचकर बाहर निकाल लेता है। वहीं टीम मेंबर काफी डरे थे, क्योंकि ये कोई आम खेल नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक और जानलेवा खेलों में से एक थी। लेकिन खुशी की बात तो ये थी कि जोशुआ को केवल थोड़ी बहुत चोटें ही आई थी। हालांकि सोनी ने जोशुआ को मोड़ पर इंतजार करने को कहा था, लेकिन फिर भी जोशुआ की माँ सारा का सारा इल्जाम सोनी पर ही डालती है, क्योंकि ट्रैक पर प्लान का मास्टरमाइंड सोनी ही था। वही जोशुआ भी ये सब सुन रहा था, लेकिन वो जानता था कि सोनी की इसमें कोई गलती नहीं है। इसके बाद एक और प्रेस बुलाई जाती है, जहां रूबेन अगले रेस के लिए एक नए ड्राइवर को सबसे मिलवाता है, क्योंकि जोशुआ को डॉक्टरों ने अगले 6 महीने के लिए बेड रेस्ट करने को कहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगली मीटिंग में अभी भी सबको सोनी पर पूरा भरोसा था, यानी आगे होने वाले रेस में सब उसी के हिसाब से होगा और सोनी सबके अंदर जीत का नया जज्बा भी भर देता है। वहीं बेचारा जोशुआ मीटिंग में बैठकर सिर्फ पछतावे के आंसू बहा सकता था। वही टेक्निकल डायरेक्टर कैट कार का वो नया मॉडल तैयार कर चुकी थी, जैसा सोनी ने कहा था, और ये रिस्की प्लान रंग भी लाता है। आगे होने वाले रेस में सोनी इस नई कार के साथ ट्रैक पर टहलका मचा देता है और एपेक्स जीपी का नाम पूरी दुनिया में बड़ा बना देता है। लेकिन अभी भी वो बड़ी टीमों के मुकाबले काफी पीछे थे और अभी भी आगे उन्हें बहुत कुछ करना होगा। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और अब जोशुआ पूरी तरह ठीक होकर टीम में वापस लौटता है। सब उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जोशुआ को रेस के दौरान ट्रैक पर एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो देखता है कि फैंस अब जोशुआ को भूलकर सोनी को अपना असली हीरो मानने लग गए हैं और एक साथ मिलकर टीम को जिताने के बजाय जोशुआ के दिल में फिर से सोनी के लिए नफरत और जलन पैदा हो जाती है और वो रेस के दौरान बचकानी हरकतें करने लगता है और सोनी को नीचा दिखाने के चक्कर में खुद की ही टीम की रेस खराब कर देता है। रेस खत्म होने के बाद सोनी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सीधे जाकर जोशुआ की क्लास लगा देता है। साले, मैं यहाँ खून पसीना बहाकर टीम को इस मुकाम पर लाया हूँ और तू लौटकर सब बर्बाद कर रहा है। असल में सोनी तो जोशुआ को ही नंबर 1 बनाना चाहता था, पर जोशुआ के घमंड ने सब मिट्टी में मिला दिया। दोनों के बीच बढ़ते झगड़े को देखकर कैट एक तरकीब निकालती है। वो दोनों को एक सीक्रेट डिनर पर बुलाती है ताकि वो आपस में बैठकर बात कर सकें और अपनी दुश्मनी भुलाकर फिर से पक्के दोस्त बन सकें। और ये आइडिया काम भी कर जाता है और दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि टीम पर एक नई मुसीबत टूट पड़ती है। फार्मूला 1 की ऑफिशियल अथॉरिटी को एपेक्स जीपी के खिलाफ एक शिकायत मिलती है। शिकायत ये थी कि एपेक्स जीपी की कार का नया डिजाइन इलीगल है, जिसे सोनी और कैट ने मिलकर बनाया था और टीम ने इसके लिए F1 से ऑफिशियल परमिशन भी नहीं ली थी। यानी टीम के अंदर ही कोई ऐसा गद्दार था जिसने उनके सारे राज बाहर लीक कर दिए हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि F1 ने उस नए डिजाइन पर बैन लगा दिया। यानी अब एपेक्स जीपी को मजबूरी में अपनी उसी पुरानी और खटारा कार के साथ ट्रैक पर उतरना था, जिसमें कोई खासियत नहीं थी। इसके बाद अगले रेस का दिन आता है और सोनी को अचानक याद आता है कि वो अपना लकी ताश का पत्ता अपनी जेब में रखना भूल गया है, जिसे वो रेस के दौरान अपनी जेब में रखता ही रखता है। और ऊपर से वही पुरानी खटारा गाड़ी देखकर सोनी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वो गुस्से, तनाव और घबराहट में होश खो बैठता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सोनी को हुआ क्या है। इधर ट्रैक पर गाड़ी पूरी तरह सोनी के कंट्रोल से बाहर हो जाती है और अचानक हाँ, गुस्से में ड्राइविंग करने का नतीजा ये होता है कि सोनी का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। लेकिन इस एक्सीडेंट से एक पुराना राज बाहर आता है। रूबेन को रिपोर्ट में पता चलता है कि सोनी की रीढ़ की हड्डी में बहुत पुराना और गंभीर जख्म है, जिसके साथ रेसिंग करना मौत को बुलावा देना है। ये जानकर रूबेन को काफी बुरा लगता है। वो अपनी टीम बचाने के चक्कर में अपने सबसे पक्के दोस्त को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो चिल्लाते हुए सोनी को टीम से बाहर निकाल देता है ताकि वो ट्रैक पर मर न जाए। बाहर जोशुआ, जो सोनी से मिलने गुलदस्ता लेकर आया था, वो बाहर
से ही रूबेन को सोनी पर चिल्लाते देख बिना मिले ही चुपचाप वापस लौट जाता है और आखिरकार जोशुआ अपनी माँ को सच बता देता है कि उसके एक्सीडेंट की वजह सोनी नहीं बल्कि वो खुद था, क्योंकि जोशुआ को एहसास हो चुका था कि सोनी एक अच्छा इंसान है। इधर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सोनी अपनी खटारा वैन के साथ हमेशा के लिए रेस की दुनिया से दूर जाने वाला ही था कि तभी उसके पास वही अमीर इन्वेस्टर पीटर आता है जो शुरुआत में मिला था। वो सोनी के सामने एक ऐसा घिनौना ऑफर रखता है कि आपके होश उड़ जाएंगे। पीटर बताता है कि सोनी की बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से एपेक्स जीपी की ब्रांड वैल्यू बहुत बढ़ गई है, इसलिए वो और बोर्ड मेंबर्स मिलकर इस टीम को एक बड़े खरीदार को बेचने जा रहे हैं। इस डील से इन्वेस्टर तो अरबपति बन जाएंगे, लेकिन टीम के असली मालिक रूबेन को लात मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। इन्वेस्टर सोनी को लालच देता है, अगर तुम अगली और आखिरी रेस में जानबूझकर हार जाओ ताकि रूबेन टीम बेचने पर मजबूर हो जाए, तो मैं टीम बिकने के बाद तुम्हें इस नई टीम का चीफ बना दूंगा और तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां ऐश करेंगी। और हाँ, यहाँ सबसे बड़ा खुलासा होता है, F1 अथॉरिटी को कार के डिजाइन के नकली पेपर्स भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि यही कमीना इन्वेस्टर था। उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि टीम हार जाए, रूबेन बर्बाद हो जाए और वो टीम को महंगे दामों में बेच सके। इस लालची इन्वेस्टर से मिलने के बाद सोनी के दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता। वो सीधे एपेक्स जीपी के गैराज में पहुंचता है, जहां जोशुआ उसे देखकर इस बार सच में खुश था। वहीं रूबेन उसे वहां देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है, तू यहाँ क्या कर रहा है कमीने, फिर मरने आ गया। अब सोनी ने उस इन्वेस्टर की डील एक्सेप्ट की है या वो अपने दोस्त रूबेन को बचाने आया है ये तो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन वो रूबेन की आंखों में आंखें डालकर सीधे कह देता है कि चाहे जो हो जाए रूबेन, इस सीजन की आखिरी रेस में सिर्फ और सिर्फ मैं ही ड्राइव करूंगा। कहानी में आगे एक और जबरदस्त ट्विस्ट तब आता है जब सोनी को पता चलता है कि कैट ने फार्मूला 1 की अथॉरिटी को उन दस्तावेजों को दोबारा जांच करने को कहा जिसमें पाया गया कि वो पेपर्स पूरी तरह फर्जी और नकली थे। यानी फाइनल रेस में सोनी की पसंदीदा कॉर्नरिंग कार को इस्तेमाल करने की इजाजत मिल चुकी थी। इसके बाद अब हम पहुंच चुके हैं अबू धाबी के रेस ट्रैक पर, जहां इस सीजन की आखिरी और फाइनल रेस होने वाली है। वहीं पीटर सोनी को एपेक्स जीपी की जर्सी में देख हैरान रह जाता है। सोनी पीटर को मैसेज में मिडिल फिंगर की इमोजी भेजकर उसे करारा जवाब दे देता है, यानी सोनी पूरी ईमानदारी से टीम के लिए रेस करने वाला है। इसी बीच वही खड़ूस सीनियर जर्नलिस्ट फिर से सोनी का इंटरव्यू लेने आता है, लेकिन सोनी इस बार उससे बात करने के बजाय सीधे अपने टीम मेंबर को आवाज लगाता है और उस जर्नलिस्ट के मुंह पर पूरे $10,000 कैश थमा देता है। सोनी ने साबित कर दिया कि वो जुबान का पक्का खिलाड़ी है और वो दोगले लोगों जैसा नहीं है। खैर, अब रेस का काउंटडाउन खत्म होता है और गाड़ियां हवा से बातें करने लगती हैं। पहले लैप में जोशुआ किसी तरह 11वें नंबर पर पहुंचता है, जबकि सोनी 22वें नंबर पर सबसे पीछे फंसा हुआ था। लेकिन न्यू कार डिजाइन का जादू चलते ही सोनी चीते की रफ्तार पकड़ता है और एपेक्स जीपी सीधे 9वें नंबर पर आ जाती है। लेकिन 11वें लैप तक रेड बुल, मर्सिडीज और फेरारी जैसी दिग्गज टीमें सबसे आगे लीड कर रही थीं। वहीं सोनी को पीछे चल रहे ड्राइवर्स से कड़ी टक्कर मिलती है, जिससे बचने के लिए उसे तुरंत पिट स्टॉप में टायर बदलने आना पड़ता है। खेल पलटता है 25वें लैप में। जोशुआ शानदार ड्राइविंग करते हुए सीधे नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर लेता है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि उसकी कार का पिछला टायर पंक्चर हो जाता है और उसे पिट स्टॉप भागना पड़ता है, जिसकी वजह से एपेक्स जीपी पहले नंबर से सीधे 6ठे नंबर पर आ जाती है। अब पूरी टीम की उम्मीदें सोनी पर थीं, लेकिन सोनी का टायर भी घिस चुका था और ऊपर से पीछे से एक कार सोनी को टक्कर मार देती है, जिससे टीम की जीत की उम्मीद और भी कम हो जाती है। यही नहीं, टक्कर की वजह से टाइम आउट हो चुका था और सोनी की कार की हालात ऐसी हो चुकी थी कि पिट स्टॉप आना मुश्किल सा लग रहा था और अगर सोनी पिट स्टॉप नहीं पहुंचा तो वो रेस से बाहर हो जाएगा। लेकिन हिम्मत न हारते हुए सोनी जैसे तैसे पिट स्टॉप तक पहुंच जाता है, जिसके बाद क्रू मेंबर्स झटपट कार रिपेयर कर देते हैं। इसके बाद टाइम आउट खत्म होने के बाद सभी गाड़ियां दोबारा स्टार्टिंग ग्रिड पर लगती हैं और रेस शुरू होते ही नजारा कुछ ऐसा था। मर्सिडीज नंबर 1 पर, फेरारी नंबर 2 पर और हमारा लेजेंड सोनी नंबर 3 पर पहुंच चुका था और अब आखिरी 4 लैप्स ही बाकी थे, जहां से खूनी रेस शुरू होती है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सोनी चौथे नंबर पर चल रहे जोशुआ को मैसेज देता है कि वो उसकी कार के पीछे ढाल बनकर चले, क्योंकि उनका पहला शिकार थी फेरारी। यहाँ पर सोनी की प्लानिंग के जरिए दोनों एक खतरनाक मोड़ पर फेरारी को पछाड़ देते हैं और अब उनके सामने खड़ा था F1 का सबसे बड़ा लेजेंड लुइस, जो 7 बार का वर्ल्ड चैंपियन है, जो मर्सिडीज चला रहा था। अब यहाँ पर लुइस को हराने के लिए किसी एक को कुर्बानी देनी ही थी। सोनी खुद को दांव पर लगाने का फैसला करता है और लुइस का रास्ता रोकता है ताकि जोशुआ नंबर 1 पर निकल सके। उनका ये प्लान कामयाब रहता है और जोशुआ आगे निकल जाता है, लेकिन चैंपियन लुइस इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो अपनी कार से सोनी को ऐसा कट मारता है कि सोनी की कार लड़खड़ा जाती है, लेकिन सोनी किसी तरह कंट्रोल संभाल लेता है। अब लुइस का निशाना सीधे आगे चल रहा जोशुआ था। लुइस जोशुआ के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और आखिरी मोड़ पर जोशुआ और लुइस दोनों की गाड़ियां आपस में टकराकर ट्रैक से बाहर हो जाती हैं। सोनी इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और ट्रैक पर सबसे आगे निकल जाता है। इस आखिरी पल में सोनी को न तो फैंस का शोर सुनाई दे रहा था और न ही अपनी मौत का डर सता रहा था। वो गाड़ी दौड़ा नहीं, हवा में उड़ा रहा था और आखिरकार सोनी फिनिशिंग लाइन को पार करता है और नंबर 1 बनकर वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लेता है। वही सोनी के इस बेखौफ अंदाज को देखकर रूबेन और पूरी टीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं दूसरी तरफ उस गद्दार इन्वेस्टर को बोर्ड मेंबर्स ने लात मारकर बाहर निकाल दिया। जीत के बाद जब सोनी को चमचमाती ट्रॉफी दी जाती है तो वो उसे लेने से साफ
साफ मना कर देता है। दरअसल सोनी ऐसा इसलिए करता है ताकि उसका दिल और दिमाग घमंड, दिखावा और अहंकार जैसी गंदी बीमारियों से दूर रहे और वो इस पल भर की खुशी और फेम के जाल में न फंसे। जहाँ पूरी टीम शैंपेन उड़ाकर जश्न मना रही थी, सोनी चुपके से उस भीड़ से निकल जाता है। उसका लक्ष्य सिर्फ रेसिंग था, फेम नहीं। वो अपनी पुरानी वैन उठाता है और एक नए सफर पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं जल्द। बाय बाय।